देखो बेटे, हमारा जो सेल ऑर्गेनल थे, जितने हमने पढ़े थे अभी तक, वो सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन थे। समझ में आ रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्जी सिंगल, लाइसोसोम सिंगल, एंड वैक्यूल सिंगल। सिंगल। अब हम जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, दे विल बी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। लाइक पहला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, आपका पढ़ा हुआ है, इजी भी है, तो थोड़ा फास्ट भी हो सकता है। ठीक है, और समझ में नहीं आया तो बोल देना सर दोबारा समझा दो, है ना बेटा? यस सर। यस सर। किसने डिस्कवर्ड करा था? डिस्कवर्ड बाय कोलिकर एंड नेम्ड बाय बेंडा। डिस्कवर किसने करा? कोलिकर ने, है ना? और नाम किसने दिया? बेंडा। बेंडा ने, है ना? नेम्ड यस बाय सर। बेंडा। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में होगा, कि सिवाय प्रोकैरियोट और मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। नहीं होता है ना बेटा? यस तो हम लोग लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल सेल, सब सेल में मिलता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स एंड मैच्योर आरबीसी, है ना? जो देखो आरबीसी जो यंग होता है तो उसमें न्यूक्लियस भी होता है, मगर उसमें से जब मैच्योर हो जाता है न्यूक्लियस निकल जाता है। तो प्रोकैरियोट एंड मैच्योर आरबीसी में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। ठीक है, यस अक्षित Yes, का sir. म्यूट करो बेटा, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। ठीक, अब ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर पावर हाउस ऑफ House of cell. पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ये क्या बनाते हैं? एटीपी फॉर्मेशन करते हैं, है ना? इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, अगर बात करूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के, तो स्ट्रक्चर वेरी करता है, जरूरी नहीं सब में सेम तरीके के मिल जाएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आप स्पर्म में देखो तो रिबन शेप है ना? Yes. जैसे हम लोग नेबन कन भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड साइज वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, एंड इवन नंबर वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। जहां पर ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी चाहिए जिनको सेल को, उन पे ज्यादा होंगे। जहां पर कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी चाहिए सेल में, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम हो जाएगा। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनकी बात करेंगे हम लोग। अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ज्यादातर हमें कैसा मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया सिलिंड्रिकल, ठीक है, और जिसको हम लोग कौन सा शेप कहते हैं? सॉसेज। सॉसेज खाने वाला होता है ना, यहाँ तो खैर खाते नहीं। सॉसेज शेप। मेम्ब्रेन कितनी होती है बच्चों? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है बेटा? यस। ठीक है भाई। लेंथ इनकी होती है, लेंथ अगर देखिए 1.0 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। डायमीटर, चौड़ाई कितनी होती है? डायमीटर समझते हो? यस। डायमीटर कितना होता है? 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.5 वन। माइक्रोमीटर, या एवरेज, हाँ 1 ले लो, 1 सही है बेटा। एवरेज रहता है 0.5, तो 0.1 सही है। 1 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर। अगर एवरेज की बात करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 माइक्रोमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर, है ना? गुड। यस। ठीक है, अब अगर दो मेम्ब्रेन बनाओगे इसके, तो बनाते हैं तो दो मेम्ब्रेन, ये इस तरीके से हमने बनाया क्या? एक माइटोकॉन्ड्रिया, और बाहर वाली हो गई आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, है ना? ये तो पता ही होगा सबको। ठीक है, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, इनकी कुछ खास बात होती है। ठीक है, बाहर वाली को हमने क्या कहा बच्चों? आउटर। अंदर वाली को हमने कहा
इनर इनर। देखो आउटर जो है बेसिकली ये थोड़ी स्मूथ है और परमिएबल है, स्मूथ एंड परमिएबल परमिएबल। अब इनर वाली कैसी होती है, रफ होती है और इनफोल्ड होके क्या बनाती है, क्रिस्टे। क्या कहलाते हैं ये, क्रिस्टे। ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गई, अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है, जिसको क्या कहोगे बच्चों, क्रिस्टे। क्रिस्टे। अब परमिएबल होना क्यों होता है, जैसे ये मान लो ये आउटर वॉल है, ये आउटर वॉल है, ये क्या बनाया मैंने, उसमें कुछ प्रोटीन के चैनल बना रहा हूं जिसको कहते हैं हम लोग पोरेंस। तो आउटर मेम्ब्रेन हैज पोरेंस दैट मेक द मेम्ब्रेन परमिएबल। ठीक है, पोरेंस जानते हो ना, यू नो व्हाट इज पोरेंस। पोरेंस आर द प्रोटीन चैनल। पोरेंस क्या है बेटा, प्रोटीन चैनल दैट इज प्रेजेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आउटर द मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं ये प्रोटीन चैनल। इनर मेम्ब्रेन क्या कर देती है, रफ है, इनफोल्ड है। अब रफ क्यों है, इनर मेम्ब्रेन पे ऑक्सीजोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजोम। यहां पर इस तरीके से ये एक F0, ये वाला पार्टिकल F1। बात समझ में आई, यस सर। F0 F1। ठीक है, तो ये अगर आप इनको जूम करके देखोगे तो ये मैंने पूरा बनाया इस तरीके से। ये वाला पार्टिकल हो गया आपका F1 और ये बेस जो हो गया उल्टा बना दिया जरा, इसको F1 करते हैं, इसको F0, ये वाला आपका F0। ठीक है, ये पोर्शन कहलाता है इस ऑक्सीजोम का हेड, ये पोर्शन कहलाता है बच्चों इस ऑक्सीजोम का टेल। बेस, और ये हो गया स्टॉक। ठीक है, अब जरा समझना मैं क्यों बनाया है इसको, ध्यान से सुनना। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुई, क्या बनाया उसने, क्रिस्टे क्रिस्टे। क्रिस्टे पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजोम्स ऑक्सीजोम। ये ऑक्सीजोम क्या करेंगे, एटीपी फॉर्मेशन। क्या करते हैं बेटा ये, एटीपी फॉर्मेशन। क्लियर है पॉइंट मेरा। यस सर। तो अगर कोई पूछे भाई कहाँ पर एटीपी बनता है तो आप बता सकते हो ना, इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया, यस सर। हाँ या ना, सब बता दोगे। यस सर। अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर होगा, तब भी आप बताना भैया इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही क्या बनना है, आपका एटीपी बनना है। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अब इनका जो मैट्रिक्स है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, वहां पर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर राइबोसोम भी है इनके पास। क्या है बच्चों, राइबोसोम राइबोसोम। भाई एक तो सेल में पड़े हैं राइबोसोम, एक सेल ऑर्गेनल में पड़े हैं राइबोसोम, बात अलग होगी ना। भाई सेल में होना और सेल ऑर्गेनल में होना ये तो अलग बात हो गई। सेल में ये राइबोसोम पड़े हैं और एक सेल ऑर्गेनल है उसके अंदर राइबोसोम है। ठीक है, तो इनके पास राइबोसोम भी है और इनके पास सर्कुलर डीएनए भी है, इनके पास हर तरीके का आरएनए भी है। क्या क्या है इनके पास, एक तो इनके पास राइबोसोम्स है, दूसरा इनके पास सर्कुलर डीएनए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, दूसरी चीज के दो धागे बनाए ना गोल गोल मैंने, यस सर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है बेटा, यस सर और क्या है, हर तरीके का आरएनए, आरएनए चाहे वो एम हो चाहे आर हो चाहे वो टी टी हो। ठीक है, अब सब कुछ इनके पास है। ठीक है, तो ये प्रोटीन भी बना सकते हैं, ये अपना एंजाइम भी बना सकते हैं। ठीक है, और खुद ब खुद डिवाइड भी कर सकते हैं। बात तुम्हारी समझ में आई, यस सर दे कैन फॉर्म एनी प्रोटीन दे वांट बाय देयर आरएनए एंड बाय यूटिलाइजिंग देयर डीएनए। ठीक है, सो दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली ऑर्गेनली। कोई कंफ्यूजन, नो सर क्या कहलाता है बच्चों, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। क्लियर। अब जरा सवाल यहाँ पर आ जाता है कई बार कि भाई जो राइबोसोम है इन माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन सा होता है, यूकैरियोट में राइबोसोम कौन सा होता है बेटा, सर एटीएस एटीएस।
माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम कौन सा होता है? 70s. पर ये तो यूकैरियोट है ना, Yes, sir. तो आप क्या कहेंगे? यूकैरियोट के पास दोनों राइबोसोम होते हैं, 70s एज वेल एज 80s. अब समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. है ना? तो हम तो ये कहेंगे भाई हमें तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा राइबोसोम होता है? आप बताएंगे भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70s राइबोसोम है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यूकैरियोट है बोथ काइंड ऑफ राइबोसोम, वेदर इट इज 70s और 80s. क्लियर है पॉइंट बच्चों? Yes, sir. ये लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. आगे सुनो बेटा अब। ओके सर 1 सेकंड करना पीछे कर दो। यस सर 1 सेकंड। लो दिख रही है बच्चे? दिख रहा है स्लाइड? यस सर। हाँ देखो देखो देखो। डन सर। डन। आगे बढ़ाऊं? Yes, sir. यस सर। चलो अब हम लिखेंगे क्या चीज? फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या क्या फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया किस काम आता है? तो बच्चों पहला तो काम सबको पता है, क्या काम है बच्चे? Formation. हाँ, एटीपी फॉर्मेशन। जो एटीपी बनेगी वो कहाँ बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। ठीक है, अगली चीज मैंने अभी पीछे एक वर्ड लिखा था ईटीएस, ये Yes, sir. दिख रहा है? ईटीएस। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहां पर होगा? Mitochondria में. माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जरा ध्यान से सुनना, देखो एटीपी का बनना या फॉस्फेट का ऐड होना कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। क्या कहलाता है बच्चों? Phosphorylation. फॉस्फोराइलेशन। देखो फॉस्फेट आपका दो तरीके से ऐड होगा, या तो सबस्ट्रेट लेवल या फिर ऑक्सीडेटिव। मान लीजिए एक हमारे पास सब्सटेंस है या सबस्ट्रेट है फ्रक्टोज 1,6 बाई Phosphate. फॉस्फेट, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ। इसमें से क्या निकल जाए? एक फॉस्फेट निकल जाए। क्या निकल गया बेटा? इसमें से एक फॉस्फेट निकल गया। Yes, sir. यस सर। ये फॉस्फेट कहाँ चला गया? किससे जुड़ गया? ADP. क्या बना दिया इसने? ATP. और नीचे कोई सब्सटेंस बना, प्रोडक्ट बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, Yes. ये था सबस्ट्रेट, ये था प्रोडक्ट, बीच में क्या बन गया? एटीपी। ATP. बीच में क्या बना? एटीपी। ये वाला फॉस्फोराइलेशन क्या हुआ? सबस्ट्रेट लेवल। ये फॉस्फोराइलेशन क्या हुआ बेटा? Substrate level phosphorylation. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये आपका ध्यान रखना, ये हम जब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा होता है जिसमें O2 आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। अगर O2 आपका फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है तो उस केसेस में क्या करते हैं कि उसमें अगर आपका हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते टाइम क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। या फिर ऐसा समझो कि जैसे FADH है, ठीक है, इसमें से FAD अलग और H अलग। ठीक है, ये बात ये प्रोसेस क्या कहलाया बच्चे? ऑक्सीडेशन। Yes, sir. ये क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन। H आयन की एनर्जी यूज हुई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP. ATP। तो दिस लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज नोन एज ऑक्सीडेटिव Phosphorylation. phosphorylation. So second function of mitochondria is ETS and clear? Yes, sir. And this occur, ये भी 4 नंबर का सवाल है, इनर मेम्ब्रेन। कहां पर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के? Inner membrane. इनर मेम्ब्रेन। अगला चीज सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड भी बनाता है ये, ठीक है। Yes. अब सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल।
ठीक, लिख लो बेटा। Done, sir. Done, sir. Sir. अब देखो, लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. एक वर्ड था ओमनी सेलुला, एक सेंटेंस है ओमनी सेलुला ई सेलुला, क्या मतलब है इसका? The new cells arise from the pre-existing cells. सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, Mitochondria. बस समझ गए? Yes, sir. ये याद रखना है, ये गोल्डन की पॉइंट्स में से होता है। दूसरा क्या है भाई, आपके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है वो आपके मदर से आता है, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज मैटरनल इनहेरिटेंस। आपके अंदर जो ताकत है वो किसकी है? मैटरनल, है ना? तो Yes, sir. आप पे ज्यादा किसका हक हो गया? मदर का। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज Maternal. In inheritance. हाँ मैटरनल इनहेरिटेंस, यानी कि मदर से आप रिसीव करते हो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, एटीपी नहीं होगा, एटीपी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। समझ गए? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। Done, sir. Done, sir. Done, sir. डन? Yes, sir. Yes, sir. कर किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है बेटा, अब समझो। अगला हम लोग पढ़ेंगे, पहले हमने नंबर डाला था कुछ या नहीं? नहीं, ठीक है, जब नंबर डाला ही नहीं है तो अब नहीं डालेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्लास्टिड। प्लास्टिड्स, ठीक है? देखो बच्चों, आपका हैकल ने प्लास्टिड को बताया था, या फिर टर्म दिया था कि प्लास्टिड जैसी कोई चीज है, ठीक है? मगर जो क्लियर कॉन्सेप्ट बताया प्लास्टिड क्या है क्या नहीं है ये बताया शिम्पर ने। थोड़े नए नाम होंगे, शिम्पर वगैरह। टर्म वाज गिवन बाय अर्नस्ट Haeckel. हैकेल, explained by शिम्पर। ठीक है बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं होते, एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं 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 होते। किसमें पाए जाते हैं? इन plants. Plants. प्लांट सेल एंड युगलिन प्रोटिस्टा के। वेरी गुड, कौन बोला ये? सुरक्षित। अक्षय। युगलिनॉइड में पाए जाते हैं ना, युगलिना वगैरह में, ठीक है? Yes, sir. कोई दिक्कत? देखो प्लास्टिड आपके सारे के सारे, एक बात नहीं कह रहा हूं, सब के सब कैसे हैं? Double membrane. डबल मेम्ब्रेन बाउंड। दो मेम्ब्रेन मिलेंगी इनके ऊपर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। दूसरी बात क्या है, ये भी कैसे हैं सब? Semi-autonomous. चाहे वो ल्यूकोप्लास्ट हो, चाहे वो क्रोमोप्लास्ट हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, ऑल ऑफ दीज आर Semi-autonomous. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। भाई सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल उसको कहेंगे भैया जिसका अपना खुद का क्या हो, डीएनए हो, अपना राइबोसोम, अपना आरएनए हो, ठीक है? Yes, sir. ये इनके, जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, उसके पास अपना सर्कुलर डीएनए है, अमीर आदमी जैसे ना, रिच, अपना खुद का डीएनए, अपने खुद के राइबोसोम, अपने खुद के आरएनए, है ना? तो इसीलिए कहलाते हैं बच्चों ये Semi-autonomous. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब इनके टाइप्स की बात करते हैं, कितने टाइप्स के आपको ये मिल जाएंगे। देखो बच्चों, 3 टाइप के मिलते हैं। कितने टाइप के मिलते हैं बेटा? ये 3 3। types. एक है बेटा ल्यूको, ल्यूको मतलब कलरलेस, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है? दूसरा है बच्चों क्रोमो, कलरफुल, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा है बच्चों Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? Yes, sir. है ना? अब कलरलेस है पहला वाला, कैसा है बच्चा? Colorless. Colorless. कलरलेस। कलरलेस क्यों होगा? क्योंकि कोई कलर देने वाला पिगमेंट ही, नहीं है. हाँ, पिगमेंट एब्सेंट, ठीक है?
पिगमेंट क्या है इन पे? एब्सेंट। इतनी बात में ये भी बच्चों कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। इनका मेन काम क्या होता है? बेसिकली स्टोरेज ऑफ फूड। क्या करते हैं बेटा ये? स्टोरेज फूड। पहले ये मैं लिखा दूं कि करते क्या है ये। स्टोरेज ऑफ फूड। अब ये है बेटा 3 टाइप के। पहला है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलो, अमाइलो का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। अमाइलो का मतलब क्या होता है बच्चों? Carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों ये क्या स्टोर करेगा? स्टोर Carbohydrate. Carbohydrates. स्टार्च। भैया फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में? Starch. बनेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के फॉर्म में। हो गई बात खत्म। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। दूसरा है इलायो। इलायो का मतलब होता है ऑयल। ऐसे याद रख लेना, ऑयल, फैट। तो ये क्या स्टोर करेगा? Oil and fats. वेरी गुड। अगला है एल्यूरो। एल्यूरो का मतलब होता है प्रोटीन। Protein. तो इसको ये क्या स्टोर करेगा? Protein. Proteins. वेरी गुड। तो हमें कितने टाइप के ल्यूकोप्लास्ट मिल गए? 3 types. 3 टाइप के। अमाइलोप्लास्ट विल स्टोर स्टार्च, एलायोप्लास्ट विल स्टोर फैट एंड ऑयल, एल्यूरोप्लास्ट विल स्टोर Protein. Protein. प्रोटीन। ठीक है, आपने देखा होगा मेज सेल में हमने बनाया था एलिरोन लेयर। Yes, sir. ठीक है, तो वहां पर कौन से होंगे? एल्यूप्लास्ट। ठीक है बच्चों। Yes, sir. अगला कौन सा बेटा? Chromoplast. Chromoplast. क्रोमो। क्रोमो का मतलब होता है कलर, है ना? Yes, क्रोमो sir. का मतलब Yes, जो sir. कलर देंगे। प्लांट को क्या करेंगे बेटा? कलर देने का काम है। फोटोसिंथेसिस नहीं, क्या देने का काम है बेटा? Color. कलर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, ये प्रोवाइड कलर टू Plant. प्लांट, है ना? ये प्लांट को कलर देते हैं। स्पेशली किसे? Petals. Petals. पेटल जानते हो ना? Yes, sir. ठीक है। अब ये पेटल्स को जब कलर देते हैं तो पेटल कैसी दिखती है? बड़ी खूबसूरत, है ना? तो उससे Yes, फायदा sir. क्या होता है? सर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे मदर से पॉलिनेशन। हाँ, प्रोवाइड कलर टू प्लांट एंड एनहांस पॉलिनेशन। ठीक है, पॉइंट क्लियर बेटा? Yes, sir. एनहांस करेंगे पॉलिनेशन, और ये दिखते हैं येलो और रेडिश। उसके बाद मिक्स हो के नए नए कलर बनाते रहते हैं। यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक। तीसरा आपका है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि वो जिसमें क्या प्रेजेंट हो? क्लोरोफिल, है ना? Chlorophyll. तो हम लिखते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग। इनमें क्या मिलता है? क्लोरोफिल। Chlorophyll. अब भाई क्लोरोफिल होगा तो क्लोरोफिल सारी लाइट तो एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन सी लाइट छोड़ता है? ग्रीन। इसी वजह से कैसे कलर के दिखते हैं ये? Green. ग्रीन इन कलर। ठीक है, Yes, sir. अब इनका काम क्या है क्लोरोफिल का? फोटो। फोटोसिंथेसिस। Synthesis. वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस में इनका बहुत बड़ा योगदान है ना? लाइट रिएक्शन में करते हैं। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब जरा स्टार मार्क करके एक लाइन लिखते हैं, क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, तो ये एक तरीके के क्लोरोप्लास्ट हैं जो कि हमें ग्रीन एल्गी में देखने को मिलते हैं। बस इतनी बात है, मगर ये ग्रीन कलर के होते नहीं है। प्रॉब्लम ये है, इसीलिए इनको क्या कहा गया बेटा? क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, क्रोमैटोफोर्स आर क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी, है ना? बट दे डू नॉट अपियर Green. ग्रीन। ओके, याद रहेगा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसको क्या लिखेंगे हम? क्लोरोप्लास्ट ऑफ Algae. एल्गी बट नॉट ग्रीन। कैसे नहीं है ये? Green. ग्रीन नहीं है। चलो लिखो बेटा। Done, डन sir. सर। Done, लिख sir. दिया? No, sir. No, यस sir. सर। लिखो लिखो, बाकी बाकी बच्चे लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं। Done, sir. Done. Done, sir. ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, रुको 2 मिनट रुको बस। हम्म, चलो अब जरा हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो सबको पता है, सिर्फ लिखा लिखा के जल्दी से बता दूंगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सबको पता है कैसा है ना? चलो बना ही दे रहे हैं जिससे कि आपको दुख ना हो कि सर ने समझाया नहीं।
ठीक है, डबल मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, हर क्लोरोप्लास्ट में सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको बोला जाता है थाइलोकॉइड। ये क्या है बच्चा? Thylakoid. थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड कैन अरेंज इन अ पाइल ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जिनको बोला जाता है Granum. ग्रैनम। ठीक है, अ क्लोरोप्लास्ट कैन कंटेन मैनी ग्रेना। बात समझ में आई? Yes, sir. लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, एंड दीज ग्रेना are attached or interconnected to each other, interconnected to each other through stroma Lamella. lamellae. पॉइंट क्लियर मेरा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, एंड बियॉन्ड this is known as the stroma of the chloroplast, which is the matrix of chloroplast. This is stroma. Stroma. ठीक है बच्चों, Yes, sir. the thylakoid membrane consists of photosynthetic pigment, that is chlorophyll A, chlorophyll B. B. Clear? Yes, sir. Yes, sir. And also carotenoids, और क्या हो Yes. सकता है? Xanthophylls. Xanthophylls. ठीक है, Yes. बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, ये क्या करते हैं? क्लोरोप्लास्ट वेरी इन साइज एंड Shape. शेप। साइज भी इनका वेरी करता है और शेप भी इनका वेरी करता है। जैसे कि अगर बात करूं रिबन शेप की, Green algae में. हाँ रिबन शेप, स्पाइरोगायरा, वेरी गुड, ग्रीन एल्गी, स्पाइरोगायरा। कप शेप, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, प्लेट लाइक, यूलोथ्रिक्स। प्लेट लाइक किस में होगा? यूलोथ्रिक्स में। तो बहुत सारे हैं, डिस्क शेप भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है। डिस्क शेप है, हायर प्लांट में मिलता है डिस्क शेप, रेटिकुलेट मिलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के आपको क्लोरोप्लास्ट मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. तो समझ में आ गया ना? Yes, sir. ठीक है, लेंथ रहेगा, लेंथ इज 4 to 10 मीटर, सो माइक्रोमीटर, मीटर 4 to 10 माइक्रोमीटर, एंड डायामीटर इज और ब्रेथ इज 2 to 4 micrometer. 2 to 4 माइक्रोमीटर। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. लिख लें आप। Done, sir. हो Done, गया ना? sir. No, sir. लिख लो, लिख लो, लिख लो। Done, sir. अब बात करेंगे हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए बच्चे, क्या है फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का? पहला तो फोटोसिंथेसिस है, ये तो आप सब जानते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. पहला फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा? O2 रिलीज होगा, Yes, sir. O2 रिलीज करता है। ठीक है, दूसरा स्टोर करता है स्टार्च एंड लिपिड्स, स्टार्च और लिपिड को स्टोर करेगा। ठीक है, लिख लो बेटा, इतना काफी है। Done, sir. Done, sir. हो गया? Done, Yes, sir. sir.
हाँ जी, अगला आपका सेल ऑर्गेनल है, मैं न्यूक्लियस लास्ट में पढ़ाऊंगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड में न्यूक्लियस छोड़ रहा हूँ, तो न्यूक्लियस के बाद मुझे क्या पढ़ाना है आपका, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब मैं नॉन मेम्ब्रेन पे आ गया हूँ। अगला क्या है बेटा, Ribosome. राइबोसोम, है ना। तो राइबोसोम में पहली बात तो आप याद रखोगे, इस पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, होती. तो ये नॉन मेम्ब्रेनस है, इस पे कोई मेम्ब्रेन है नहीं। दूसरी चीज, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पेलेडे, ऑब्जर्व्ड बाय George Vernon. George Pellade. जॉर्ज पेलेडे, ठीक है। अब राइबोसोम को आप देखोगे, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, वेदर इट इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। बिफोर दिस यू मस्ट नो दैट ईच ribosome is composed of rRNA, which RNA? RNA, ठीक है, and protein। दो चीजों से मिलके आपका क्या बना होता है, Ribosome. राइबोसोम, ठीक है। Yes, sir. And ribosome have how many subunit? Two. Two subunit, है ना, 2 सब यूनिट्स होती हैं। एक होती है उसकी लार्जर और दूसरी होती है बेटा उसकी Smaller. स्मॉलर। एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। नंबर 1 मैं आपको लिख रहा हूं, ATS। ATS की लार्जर सब यूनिट है 60S और स्मॉलर सब यूनिट है बेटा 40s. 40S। दूसरा है आपका 70S। 70S की लार्जर इज 50S और स्मॉलर इज 30s. 30S। क्लियर बेटा, Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. Now we will talk about the function of RNA. Sorry, ribosome. Ribosome. Function of ribosome. So ribosome is mainly for the synthesis of Proteins. प्रोटीन। तो हम क्या लिखते हैं, ये किस काम आते हैं बेटा, प्रोटीन Synthesis. सिंथेसिस के काम आते हैं, प्रोटीन को बनाता है ये, है ना। Yes, sir. अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है, मान लीजिए एक ये mRNA है, ये क्या है, mRNA. mRNA, ठीक है। सो वी सी दैट in some cases there are number of ribosomes are attached to this single mRNA strand. mRNA strand. Very good. It forms This, polysome. sorry, Polysome. this kind of ribosome is known as Polysome. Polysome. polysome, दूसरा नाम ergosome और polyribosome। दोनों कह सकते हैं, तीनों कह सकते हैं, पॉलीजोम, इर्गोसोम एंड पॉलीराइबोसोम। व्हाट इज दिस, राइबोसोम, Ribosomes. ठीक है, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलो लिख लो। Done, sir. Done, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. अगला देखो, हम लोग पढ़ेंगे अब साइटोस्केलेटन के बारे में। किसके बारे में? Cytoskeleton. देखो यार, साइटोस्केलेटन है क्या, सेल का स्केलेटन, Skeleton. है ना। तो Yes. जो चीज आपके सेल का स्केलेटन बनाएगी, यानी कि जो सेल को एक स्ट्रक्चर देगी, वो क्या कहलाएगी बटो, साइटोस्केलेटन। देखो हमारे सेल में एक नेटवर्क होता है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का। किसका नेटवर्क होता है बेटा, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का, जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ये क्या है, साइटोस्केलेटन है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, एन elaborated
नेटवर्क ऑफ, filamentous protein system. Proteinaceous. वेरी गुड, फिलामेंटस। एक तो फिलामेंट के रूप में होगा प्रोटीन, ये ध्यान रखना। फिलामेंटस का मतलब क्या हो गया कि प्रोटीन कैसा दिखेगा, फिलामेंट, Filamentous. प्रोटीनेशियस Structures. स्ट्रक्चर, ठीक है। कलेक्टिवली कॉल्ड एज, Cytoskeleton. वेरी गुड, कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। ठीक है बेटा, Yes. Yes, sir. ठीक है। देखो इनका काम क्या होता है मेनली, अब जरा चीज समझना। देखो पहली चीज तो ये है भाई, साइटोस्केलेटन है तो क्या करेंगे, शेप बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, ये Shape बना. शेप बनाएंगे सेल का, कि भाई सेल का शेप होना ऐसा चाहिए। ठीक, अब ये प्रेजेंट होते हैं सीलिया में, ये प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला में। ठीक, तो ये क्या करेंगे, मूवमेंट कराएंगे नहीं कराएंगे, Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. कहाँ प्रेजेंट है, सीलिया में और फ्लैजिला में। ठीक है, तो ये मूवमेंट भी कराते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या होती है, ये एक और काम कराते हैं, बस उसको याद रखना, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। सेल के बीच में, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ये साइटोप्लाज्म है ना, कोई चीज बनी सेल में, वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि सेल के बीच में क्या कहलाता है बेटा, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। इसमें कौन मदद करता है बेटे, Cytoskeleton. ठीक है बेटा। तो Yes, sir. हम यहां लिख लेते हैं रोल। पहला, पहला किसमें लिखेंगे बेटा, Locomotion. वेरी गुड, लोकोमोशन। दूसरा, Forms मेंटेन, of skeleton. हाँ साइटोस्केलेटन। इसको थोड़ा सा और एक और वर्ड देंगे, सेल शेप, है ना, Yes, sir. सेल शेप। और तीसरा, इंट्रासेलुलर Transport. सेलुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलो लिखो बेटा। Done, sir. No, sir. लिखो लिखो, Done, sir. आगे समझो। ये होते हैं बेटा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूँ। इससे पहले वाली रोहित या ये वाली, डायग्राम। रोहित बेटे यस सर। देख लो, इसका भी ले लो, इसको भी देख लो। हो गया, डन सर। टाइप्स की। ठीक है, अभी हमें पता है क्या है बच्चों, ये फिलामेंट है ना। देखो बेटा, एक फिलामेंट मैंने ये बताया बनाया, ठीक, क्या बनाया बेटा मैंने, ये बनाया, ठीक है। एक फिलामेंट मैंने ये बनाया, दिख रहा है बेटा, बच्चों आवाज आ रही है मेरी, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, मुझे लगा मेरी आवाज नहीं आ रही। एक फिलामेंट मैंने ये बनाया, ठीक है बेटा। Yes, yes. तीन फिलामेंट बनाए ना इधर, Yes. Yes, sir. ठीक। इसका डायमीटर है 25 नैनोमीटर। कितना बच्चों, 25. 25 nanometers. इसका डायमीटर रहता है 8 से 10 नैनोमीटर, ठीक है। इसका रहता है अप्रोक्स 6 नैनोमीटर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमीटर एंड लोकेशन, मुझे तीन तरीके के आपको माइक्रो फिलामेंट्स मिल जाते हैं। जो सबसे चौड़े थे मैंने उनको कहा ये क्या है मेरे, माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ये क्या है मेरे, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बड़े बड़े ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। Yes, sir. जो छोटे थे उनको मैंने कहा माइक्रो Filaments. फिलामेंट्स, और दोनों के बीच के थे उनको मैंने कहा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इतने हम बात समझ में आई, क्या कहा बेटा मैंने उसको, Intermediate filaments. इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो हमें कितने तरीके के आपको साइटोस्केलेटन मिल गए, या तीन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा Intermediate filaments. Microfilaments. तीसरा
माइक्रोफिलामेंट। ठीक है बच्चा, Yes, sir. देखो इसको बना लो फटाफट, जल्दी से मैं समझाऊं, मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम पोर्शन में कंप्लीट करा लूं, मैं चाह रहा था आज खत्म हो जाए मगर पॉसिबल नहीं हो Done, गया। sir. Done, sir. Done. ठीक, Done, sir. देखो बेटा आगे समझो जरा। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, पहले हम लोग लिख ले रहे हैं एक नाम जिससे कि हमें पता लगे क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल, Tubule. दिस माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ मैनी प्रोटीनिशियस प्रोटीन नोन एज ट्यूबुलिन प्रोटीन। Tubulin protein. ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है ये। और ट्यूबुलिन प्रोटीन इनमें दो तरीके की पाई जाती, एक पाई जाती बेटा अल्फा और दूसरी पाई जाती बच्चों Beta. बीटा। इतनी बात समझ में? Yes, sir. अब जरा कलर ले लेते हैं। ये हो गई आपकी हरे रंग में Alpha. अल्फा, और लाल रंग पे क्या हो गई बेटा? छोटी Beta छोटी tubulin protein. बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब क्या होता है बच्चों, ये एक साथ इकट्ठी होती हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या करती हैं, एक साथ इकट्ठी होती हैं। एक हरी, ये ठीक है, ये है ना, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। क्या बनाती है बेटा ये? प्रोटोफिलामेंट्स। ठीक है, क्या बनाती है? प्रोटोफिलामेंट। Protofilament. अब ये 13 से 15 प्रोटोफिलामेंट इकट्ठे होते हैं। दिख रहा है बच्चों? एक Yes, sir. एक इकट्ठा हो गया। सिमिलरली अब दूसरा, फिर इसके नीचे फिर अगेन ये। इस तरीके से हमें क्या मिलता है, देखने को मिलता है कि एक माइक्रोट्यूब्यूल कम से कम कितने माइक्रोफिलामेंट प्रोटोफिलामेंट से बना हुआ है? 13 से 15। अब जरा एक चीज समझना, इधर देखो बेटा, ये मान लो एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. पेन दिख रहा है मेरा? ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से काट दिया, ये ठीक है। अब मैं काट के क्या देख रहा हूं कि इसमें यूं करके अरेंज होके कितने फिलामेंट लगे हुए हैं? 15 प्रोटोफिलामेंट। बात तुम अब समझ में आई? ईच प्रोटोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा Tubulin ट्यूबुलिन। proteins. ठीक है बेटा, Sir. इसको लिखाते हैं अनब्रांच्ड हॉलो ट्यूब्यूल्स हैं। कैसे हैं बच्चों ये? Unbranched hollow Hollow tubules. tubule. हॉलो ट्यूब्यूल्स हैं ऑफ प्रोटीन Tubulin. ट्यूबुलिन। ठीक है बेटे, Yes, sir. कौन सी Yes, प्रोटीन sir. चाहिए? Tubulin. Tubulin. ट्यूबुलिन की। इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखो Yes, sir. अब दूसरी चीज क्या है, मिलते कहाँ कहाँ है? देखो ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, क्या बनाते हैं? जरा ध्यान से सुनना, क्या बनाए? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लिया तो बहुत कुछ है। स्पिंडल फाइबर। क्या बनाएंगे बेटा ये? Spindle fibers. बेसल बॉडीज, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, सब कौन बना रहा है बेटा? Microtubule. माइक्रोट्यूब्यूल और स्पर्म टेल। ठीक है, ये सब कौन बनाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, Microtubule. चलो लिख लो। Done, sir. No, Done, sir. sir. Done, sir. लिख लिया बाकी बच्चों ने? No, sir. Done, sir. डन। अगला है आपका दूसरा, कौन सा है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। Yes, Yes. sir. देखो बीच की थिकनेस का होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, अब जरा समझो इंटरमीडिएट फिलामेंट कैसा है। ये भी बच्चों अनब्रांच है,
अनब्रांच है, मगर इसमें ये नहीं कि ये आपका एक ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है, इसमें वैरायटी ऑफ प्रोटीन मिलती है ना, कोई भी प्रोटीन हो सकती है, वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। जल्दी जल्दी याद रखें, 4 टाइप का है। पहला केराटिन फिलामेंट, केराटिन सुना है आपने नाम? Yes, sir. ठीक है, तो कहाँ मिलेगा ये केराटिन? ऑफ स्किन में। Yes, sir. नाम भी याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। केराटिन फिलामेंट। दूसरा न्यूरोफिलामेंट, ठीक है। तीसरा गिलियल फिलामेंट, गिलियल इज द चिपकू सेल ऑफ न्यूरॉन्स, गिलियल फिलामेंट। एंड लास्ट इज हेट्रोजीनस फिलामेंट। ठीक है, बस काफी इतना, हेट्रोजीनस फिलामेंट लिख लो बेटा। Done, sir. Done, sir. Done, sir. लिख लिया बेटा सबने? Yes, Yes, sir. sir. चलो, तीसरा है आपका माइक्रोफिलामेंट। थर्ड इज माइक्रो फिलामेंट, छोटा सा है ना माइक्रोफिलामेंट। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, अब ये याद रखना है। पहली बात तो आपने एक्टिन का नाम सुना है? Yes, sir. एक्टिन, Yes, मायोसिन, ठीक है। Yes, sir. इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? एक्टिन। Actin. होते कैसे हैं? लॉन्ग, नैरो, मेड अप ऑफ, Actin protein. वेरी गुड, मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। Yes, Yes. sir. एसोसिएटेड रहते हैं, एसोसिएटेड विद क्लीवेज फॉर्मेशन, भाई एनिमल सेल में डिवीजन होता है ना, फरो, Yes, sir. उसका फॉर्मेशन करते हैं। एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, लिख लो बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। Done, sir. Done, लिख लिया sir. बेटा सबने? Yes, sir. No, sir. Done, sir. हो गया? Done, sir. No, sir. Done, sir. Done, sir. डन। चलिए समझे इसको। अब आएंगे, बात करेंगे हम लोग अपने इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल की तरफ, न्यूक्लियस। उससे पहले एक क्वेश्चन ले लो यार। क्या कराऊं? ठीक है, इनमें से कौन सा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, all of these, ठीक है। और आपका ये रहा बेटा दूसरा पोल। अच्छा, ये हो चुके हैं पोल आपके? ओके, 5 भी हो चुका है। अच्छा, तो मिला पोल बच्चों? Yes. देखें आप करें।
बाकी बच्चों भी आंसर दो। 32 बच्चों ने आंसर दिया केवल। हो गया बच्चों? Yes, Yes. sir. क्या आंसर है बच्चों? All of these. इनमें से कोई भी आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं है। मेरे पास चारों आंसर आए। 19% चॉइस 1, 23% चॉइस 2, 26% चॉइस 3 एंड 32% चॉइस 4। अच्छी बात यह है कि करेक्ट आंसर की परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, Yes, sir. So, समझो बेटा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे बेटा सीलिया एंड फ्लैजिला। पहले पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस हमारा जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है तो उसको बाद में पढ़ लेते हैं। सीलिया और दूसरा क्या है बच्चे? Flagella. flagella. फ्लैजिला। ठीक है, देखो दोनों ही हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल की या सेल मेम्ब्रेन की। मतलब ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर को एक ग्रोथ करेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. या फिर एक इस तरीके से ग्रोथ करेगा। ये क्या हो गया? नीचे जो बना है Flagella. ये आपका फ्लैजिला हो गया, और ये बेटा आपका क्या हो गया? Cilia. सीलिया हो गया। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. तो हम लोग क्या लिखते हैं इनको? हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ Cell membrane. सेल मेम्ब्रेन। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसका आउटग्रोथ है? Cell membrane. सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है बेटा, दीज आर द Yes. हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल Cell मेम्ब्रेन। देखिए सीलिया एज कंपेयर टू फ्लैजिला छोटे होते हैं। सीलिया कैसे होते हैं? फ्लैजिला के मुकाबले छोटे. छोटे होते हैं। ठीक है, और ये ओट्स की तरह काम करते हैं। ओट्स जानते हो? OARS, No, sir. मतलब कि चक्के की तरह काम करते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे बीटिंग करेंगे, इस तरीके से बीट करेंगे, इस तरह की बीट करेंगे। तो ये क्या होता है कि जब मान लो ये हमने पैरामीशियम पढ़ा था, याद है? Yes, sir. उसमें उसमें सीलिया लगे हुए थे ऑल ओवर द बॉडी, और वो वाटर को क्या कर रहे थे? मूव करा रहे थे, जिससे कि फूड कहाँ चला जाए? Under. के अंदर चला जाए। ठीक है, तो ये सीलिया जो होते हैं, पर बस थोड़ा सा और पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीलिया होते हैं ये छोटे होते हैं। पहले की बात क्या है, ये कैसे हैं? ये Small. स्मॉल है। वर्क कैसे करते हैं? वर्क लाइक Oats. Ores. ओट्स। ठीक है, और अब ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये सेल का जो मूवमेंट कराएंगे, और जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसका भी मूवमेंट कराते हैं। तो हेल्प इन Movement. Of the cell. मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सेल एज वेल एज, Surrounding. Surrounding fluid. हाँ बस, एज वेल एज सराउंडिंग फ्लूइड। ठीक है, अब एज कंपेयर टू फ्लैजिला,
अगर आप फ्लैजिला को देखेंगे तो फ्लैजिला कैसा है बेटा? Large. लार्जर है। मेनली क्या काम है इनका? सेल Movement. Motion. मूवमेंट का काम है ना? ठीक है। अब फ्लैजिला जो आपका प्रोकैरियोट में मिलता है और फ्लैजिला जो हमारा यूकैरियोट में मिलता है, दे हैव डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर। सो एक लाइन, लास्ट लाइन हम लोग लिखते हैं, फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोट and prokaryote are structurally Different. different है। कैसे हैं बच्चों? structurally Different. different है। ठीक है बेटा? Yes. sir. ठीक। देखो दोनों ही जो सीलिया होंगे, फ्लैजिला होंगे, दोनों ही कवर किससे रहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। Membrane. और हमने पहले ही अभी पढ़ा कि भाई दोनों में क्या पाया जाएगा? माइक्रो ट्यूब्यूल्स, Tubules. है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका सेक्शन करके देखेंगे और ये देखेंगे इसमें माइक्रोट्यूब्यूल किस तरीके से अरेंज होते हैं। आपको याद रखने के लिए या याद दिलाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स का इनमें अरेंजमेंट होता है 9+2 का, है ना? 9 डबल और 2 Single. सिंगल। तो 9+2 का अरेंजमेंट रहता है। वो किस तरीके से रहते हैं, एक्सोनीम में कैसा दिखता है, वो हम अगले लेक्चर में समझ लेंगे। ठीक है बच्चों? कुछ पूछना है किसी को? No, sir. ठीक है बेटा, फिर Thanks. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय, टेक Night, केयर। Thanks, sir. गुड Bye, नाइट sir. बेटा, बाय बाय।